हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन इंटरवल्स। मतलब क्या? कंटिन्यूअस फंक्शन का बिहेवियर क्या होता है इंटरवल के रिस्पेक्टिव। ठीक है। अब अगर सपोज करो ये ग्राफ है, ठीक है, और ये फंक्शन सपोज करो ए टू बी में, ये ए टू बी जो इंटरवल है वहाँ पे वो कंटिन्यूअस है, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, क्या हम सीख सकते हैं उसके रिगार्डिंग। तो आज हमें उसे डिस्कस करना है। ठीक है। सो उससे भी पहले आप जरा बाउंडेडनेस की डेफिनेशन को रिकॉल कर लो। अ फंक्शन f फ्रॉम a टू r इज सेड टू बी बाउंडेड। फंक्शन को बाउंडेड कब कहा जाता है? कि जब उसका अपर बाउंड, ओके, अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड एग्जिस्ट हो। ठीक है। मतलब सपोज करो ये फंक्शन है, और तो बैक साइड का अच्छा नहीं। सपोज करो ये फंक्शन है, क्या ये बाउंडेड है? यस, ये बाउंडेड है। देखो यहां से यहां तक ही है। ओके। सो इसका अपर बाउंड क्या है? दिस पॉइंट। इसका लोअर बाउंड क्या है? ये वाला पॉइंट। ओके। जब ये दोनों एग्जिस्ट होंगे तब जाके हम कह सकते हैं कि फंक्शन इज बाउंडेड। ओके। सो यहाँ यहाँ पे देखो, सो दिस फंक्शन इज सेड टू बी बाउंडेड इफ देर एग्जिस्ट m ग्रेटर देन जीरो। मतलब कोई भी पॉजिटिव एक नंबर चलेगा, ओके, सच दैट मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू m। ओके, सच दैट मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू m। आप बोलोगे ये तो बस अपर बाउंड हो गया, वेयर इज अ लोअर बाउंड? देखो हमें फंक्शन को बाउंड करना है, नंबर को नहीं। ओके, कैसे? हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, अगर मॉड ए लेस देन ए रहेगा, या यहाँ पे मॉड एफ ले लो, अगर मॉड एफ लेस देन और इक्वल टू ए रहेगा या लेस देन ए रहेगा तो क्या होता है कि माइनस ए लेस देन और इक्वल टू एफ लेस देन और इक्वल टू ए। देखो मतलब ये फंक्शन किसी से बड़ा भी है और किसी से छोटा भी है, तो ये बाउंडेड है। ठीक है। मतलब ये फंक्शन घर वालों से भी डरता है और बाहर वालों से भी नहीं डरता। ठीक है, लाइक दिस, इस तरह से। सो ये फंक्शन हो गया बाउंडेड, ये लग रहा है हमें। सो अब देखेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम। अब किसी फंक्शन को हम कहेंगे कि एब्सोल्युटली मैक्सिमम है। आपने मैक्सिमम मिनिमम क्लास 12 में पढ़ा है कि क्या होता है। ओके। सो किसी फंक्शन को एब्सोल्युटली मैक्सिमम कहेंगे। ओके, मैक्सिमम कहेंगे कब? सपोज ए इज अ सबसेट ऑफ आर इज एनी फंक्शन, ए टू आर ये फंक्शन डिफाइन हो रहा है, देर एग्जिस्ट x1 बिलोंग्स टू ए सच दैट एफ ऑफ x1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे आप एक ग्राफ देखो, ये ग्राफ है फंक्शन एफ ऑफ एक्स का। ओके, सो दिस इज x1 x2 टू लाइक दिस। अब मैंने एक यहाँ से एक पॉइंट उठा लिया, ये वाला पॉइंट कॉल्ड एज x1, यहाँ पे वो x1 है। तो ये जो x1 की वैल्यू है एट दैट पॉइंट, फंक्शन की वैल्यू है, वो आपके सब x से बड़ी आनी चाहिए। मतलब आप x की यहाँ पे कोई भी वैल्यू डालो a में से, ठीक है, a में होगा ना, ए में होगा एक्स, एक्स टू, एक्स थ्री एंड सो ऑन। ठीक है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू वट एवर। ठीक है। सो आप जब ये वैल्यू डालोगे तो ये इससे छोटी आनी चाहिए। मतलब ये जो एफ ऑफ एक्स वन वैल्यू है वो वैल्यू सबसे बड़ी होनी चाहिए, लाइक दिस। ओके, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सो हम कहेंगे कि ये फंक्शन एब्सोल्युटली मैक्सिमम की तरफ जा रहा है। ठीक है, मतलब मैक्स मैक्स अटेंड कर रहा है। ठीक है। और अब एब्सोल्युटली मैक्सिमम आ गया तो एब्सोल्युटली मिनिमम भी होगा। तो मिनिमम क्या होता है? सेम क्राइटेरिया। सो एफ ऑफ एक्स टू इज लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मतलब सेम ये वाला फंक्शन कंसिडर करो, दिस इज एफ ऑफ एक्स। ओके। अब यहाँ पे आप कोई भी एक वैल्यू लो कॉल्ड एज एक्स टू। सो वो वैल्यू एक्स टू आपके फंक्शन के हर वैल्यू से छोटी होगी। ठीक है, मतलब उसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट होगा इन शॉर्ट। ओके। सो हम कहेंगे दिस इज एब्सोल्युटली मिनिमम। ओके, दिस वैल्यू इज एब्सोल्युटली मिनिमम। ओके। सो इसी के ऊपर एक मैक्सिमम मिनिमम थ्योरम एग्जिस्ट होता है, वो है, सो थ्योरम इज मैक्सिमम मिनिमम थ्योरम। देखो थ्योरम का स्टेटमेंट काफी एकदम इजी है, ऐसा कुछ इतना हार्ड नहीं। एक मार्क को पूछा जा सकता है, स्टेट मैक्सिमम मिनिमम थ्योरम। ओके। सो लेट I is equal to close interval a to b be close bounded interval। ओके। अब देखो ये फंक्शन है, यहाँ पे a, ये है b।
और ये इंटरवल कैसे, क्लोज एंड बाउंडेड है। क्लोज मतलब क्या, उसके एक बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड होते हैं, और ये बाउंडेड है यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये फंक्शन भी बाउंडेड है यहाँ पे यहाँ तक। ओके, सो f from I to R, that is f from A to B, okay, now function from I to R, yeah, we can say that A to B to R is a continuous on I, मतलब ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस होगा I के ऊपर, मतलब ये इंटरवल के ऊपर, इसे I कहा गया है, इस इंटरवल के ऊपर ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। कब, जब इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम दोनों एग्जिस्ट होंगे। ठीक है, मतलब द मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि अगर सपोज करो आप कोई भी एक फंक्शन लो, एक एनी फंक्शन, हम उसे कहेंगे कि ये बाउंडेड, सॉरी कंटिन्यूस है उस इंटरवल पे। मतलब सपोज करो ये इंटरवल लिया मैंने, ओके, ये इंटरवल ले लिया, कि मुझे दिखाना है कि ये जो एफ ऑफ एक्स है ये इस इंटरवल मतलब ए और बी के ऊपर, इंटरवल ए बी के ऊपर कंटिन्यूस है। कब, जब उसका एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम एग्जिस्ट होगा। ठीक है, ये सेम क्राइटेरिया होगा जैसे हम दिखाते थे कि कोई फंक्शन इज अ बाउंडेड, कब, जब उसका लोअर बाउंड और अपर बाउंड एग्जिस्ट होता था। ठीक है, तब जाके हम कहते थे कि वो भाई बाउंडेड है। सो लाइक दिस। ओके, सो आज के लिए इतना ही। आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये था कि आपको मैक्सिमम मिनिमम थ्योरम का स्टेटमेंट याद रखना है, जो 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। ओके, सो गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, सो बोल्ज़ैनो थ्योरम के साथ मिलेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।